Hi learners, welcome to Pathway Classes. This side Priyanka and today's topic is Factories Act and other labor laws amendments during the COVID-19. ठीक है. So जो भी amendments हुए हैं Factories Act में या फिर बहुत सारे labor laws में amendments हुए हैं because of the COVID-19 वो आज हम डिस्कस करते हैं एंड स्टेट वाइज हम डिस्कस करेंगे जो जो इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं. सो फर्स्ट पॉइंट क्या बोला है, यूनियन गवर्नमेंट ने ही चेंजेस लेकर आए हैं फैक्ट्रीज एक्ट में 1948 में, क्योंकि लॉकडाउन है और फैक्ट्रीज एक्ट में जो भी वर्कर्स हैं ताकि वो कोप अप कर लें, अपने वर्किंग को प्रोसीड रखें, इसीलिए यहाँ पे चेंजेस लेकर आए हैं यूनियन गवर्नमेंट. सेकंड पॉइंट क्या बोला है, जो भी चेंजेस हैं वो चेंज हो गए हैं. जो डेली शिफ्ट का जो टाइम था वो चेंज हो गया है. पहले क्या था 8 आवर्स तक वर्क कर सकते थे हर एक कोई भी एक इंडिविजुअल, और अब बोला है 12 आवर्स तक वो वर्क कर सकते हैं. पहले वीकली में जाते हैं तो 48 आवर्स तक वर्क करते थे हर एक इंडिविजुअल. अब वीकली में देखें तो 72 आवर्स तक वो वर्क कर सकते हैं. सो अब चेंजेस आ गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है. थर्ड पॉइंट बोला है, सेक्शन 51 ऑफ द एक्ट सेज नो एडल्ट वर्कर शेल बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू वर्क इन अ फैक्ट्री फॉर मोर देन 48 आवर्स इन अ वीक. तो कोई भी वर्कर को, कोई भी एडल्ट वर्कर को अलाउ नहीं है कि वो 48 आवर्स से ज़्यादा वर्क करे एक वीक में. ठीक है. अब हम कुछ अमेंडमेंट्स में जाते हैं. उत्तर प्रदेश में क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं फैक्ट्रीज एक्ट में, तो वो हम डिस्कस करते हैं. फैक्ट्रीज एक्ट शेल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द वेरियस प्रोविजंस रिलेटेड टू द वर्किंग आवर्स, ओवर टाइम, डेली वेजेस एंड इंटरवल्स ऑफ द रेस्ट. एंड बहुत से ऐसे अमेंडमेंट्स हैं जहाँ पे बहुत से ऐसे प्रोविजंस हैं फैक्ट्रीज एक्ट में जहाँ पे एग्जेम्प्ट हुआ है प्रोविजंस रिलेटेड टू द वीकली आवर्स, डेली आवर्स और रेस्ट इंटरवल्स. और बहुत से ऐसे सेक्शंस हैं जहाँ पे प्रोविजंस को एग्जेम्प्ट किया है, मतलब माफ़ कर दिया है कोविड-19 की वजह से. तो सेक्शंस क्या क्या हैं, 51 है, 54 है, 55 है, 56 एंड 59 है. तो ये सेक्शंस को अभी प्रोविजंस को एग्जेम्प्ट कर दिया है. अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो कंडीशन है ये कब से कब तक थी. तो 20th अप्रैल से स्टार्ट हुई थी टिल 19th जुलाई 2020 तक ये एप्लीकेबल है. सो फर्स्ट पॉइंट में जाते हैं तो सेम यही बोला है कि जो भी एडल्ट वर्कर है उनका जो वर्किंग टाइम है वो चेंज हो गया है. अब वो 12 आवर्स तक वर्क कर सकते हैं एंड वीकली में जाएं तो 72 आवर्स तक वो वर्क कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा वर्क नहीं कर सकते हैं. ठीक है, ये भी ध्यान रखना. सेकंड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो एडल्ट वर्कर जो भी पर डे का है उनका वर्किंग आवर वो एक्सीड नहीं होना चाहिए 6 आवर्स से, और अगर वो एक्सीड होता है तो उनको हाफ एन आवर का रेस्ट इंटरवल मिलना इम्पॉर्टेंट है एडल्ट वर्कर को. ठीक है. थर्ड पॉइंट की बात करें, वेजेस शेल बी प्रपोर्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग वेजेस. फॉर एग्जांपल, अगर एक पर्सन को, अगर एक वर्कर को 8 आवर्स में 80 रुपीज़ वो ले रहा है तो उसके ही प्रोपोर्शनेट में 12 आवर्स अगर वो वर्क करता है तो उसको 120 रुपीज़ मिलने चाहिए. सो यहाँ पे क्या बोला है फैक्ट्रीज एक्ट में, इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वेजेस शेल बी प्रपोर्शनेट विद द एग्जिस्टिंग वेजेस. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है. अब कुछ अमेंडमेंट्स करते हैं, अमेंडमेंट्स में जाते हैं. मध्य प्रदेश में क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं, सो वो अमेंडमेंट्स क्या हैं. फर्स्ट पॉइंट बोला है, एम्प्लॉयर्स कैन इंक्रीज वर्किंग आवर्स इन अ फैक्ट्रीज फ्रॉम 8 to 12 आवर्स. सो पहले 8 आवर्स तक वर्किंग था, अब क्या बोला है 12 आवर्स तक हर एक इंडिविजुअल वर्क कर सकते हैं फैक्ट्रीज में. सेकेंड पॉइंट बोला है, फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन विल बी इन अ डे, विद इन अ डे इंस्टेड ऑफ 30 डेज़. तो जो फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन रहेगा वो एक दिन में हो जाएगा. पहले क्या था 30 डेज़ लग जाते थे एक फैक्ट्री को रजिस्टर करने के लिए. लाइसेंस जो रिन्यूएबल होगा वो अब 10 साल के बाद रिन्यू होगा. पहले क्या था हर एक साल में रिन्यू करना पड़ता था. मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं अभी हम यहाँ पे. ठीक है, तो ये ध्यान रखना मध्य प्रदेश में क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं, उत्तर प्रदेश में क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं और अलग अलग स्टेट में क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं. तो उसके हिसाब से इसको एक प्रॉपर अपने नोट्स प्रिपेयर कर लो सो दैट आपके लिए ईजी हो जाए. नेक्स्ट पॉइंट बोला है, इंडस्ट्रियल यूनिट शेल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द मेजॉरिटी ऑफ द प्रोविजंस इन द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947. सो इंडस्ट्रियल यूनिट जैसे कि जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो वहाँ पर जो भी यूनिट्स हैं वहाँ पे एग्जेम्प्ट कर दिया है. और कौन से एक्ट में, प्रोविजंस में, इन द एक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एक्ट 1947 बहुत से ऐसे प्रोविजंस हैं जहाँ से इंडस्ट्रियल यूनिट्स को एग्जेम्प्ट कर दिया है, माफ़ कर दिया है अभी कुछ टाइम के लिए. नेक्स्ट पॉइंट बोला है, कॉन्ट्रैक्टर्स एम्प्लॉइंग लेस देन 50 वर्कर्स इज एबल टू वर्क विदाउट रजिस्ट्रेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970.
सो कॉन्ट्रैक्टर्स एम्प्लॉय कर सकते हैं, रख सकते हैं एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को, बट वो होने चाहिए लेस देन 50 से कम होने चाहिए अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन अगर किसी भी फैक्ट्री का नहीं है तो वो 50 से कम वर्कर्स को रिक्वायर एम्प्लॉय कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1970 इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। अब हम चलते हैं कर्नाटका में जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन से एक्ट्स में हुए हैं? इंडस्ट्रियल में हुए हैं, फैक्ट्रीज़ में हुए हैं एंड कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में हुए हैं। सो इंडस्ट्रियल में हम पहले चलते हैं। इंडस्ट्रियल में बोला है जो थ्रेशोल्ड एप्लीकेबिलिटी है प्रोविजंस में, जैसे ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट या फिर क्लोजर की, तो वो अब चेंज हो गई है। पहले क्या था, 100 वर्कमैन होते थे, अब बोला है 300 वर्कमैन में भी क्लोजर कर दो फैक्ट्री का, या फिर रिट्रेंच कर दो अपने एम्प्लॉयज़ को, या फिर ले ऑफ कर दो। वो अलग अलग प्रोविजंस में बोला है। लेकिन अब जो मिनिमम अब जो मिनिमम एप्लीकेबिलिटी है वो 300 वर्कमैन की हो गई है। पहले क्या थी, 100 वर्कमैन की थी। बिकॉज ऑफ द कोविड-19 अब क्योंकि ज़्यादा वर्कर्स हैं तो अब बोला है कि 300 वर्कर्स में भी फैक्ट्रीज़ में अगर हैं तो ले ऑफ कर सकते हैं, रिट्रेंच कर सकते हैं और क्लोजर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कर्नाटका गवर्नमेंट अमेंडमेंट्स, ठीक है। सेकेंड पॉइंट बोला है यहाँ पे भी जो थ्रेशोल्ड एप्लीकेबिलिटी है क्लोजर की सीजनल इंडस्ट्रीज़ में, सीजनल फैक्ट्रीज़ में, वो भी इंक्रीज़ हो गई है, वो भी 300 हो गई है 100 से बढ़कर, ठीक है। सो ये जो थ्रेशोल्ड एप्लीकेबिलिटी है वो भी इंक्रीज़ हो गई है इन द सीजनल कैरेक्टर। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, अमेंडमेंट्स इन द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। एप्लीकेबिलिटी में जाते हैं तो फैक्ट्रीज विद द यूज़ ऑफ द पावर, अगर वो फैक्ट्रीज जो यूज़ करती है पावर को, तो यहाँ पे अब एम्प्लॉयमेंट कितना हो गई, 20 वर्कर्स होने इंपॉर्टेंट है। पहले क्या था, 10 थे, ठीक है, तो चेंज होकर 20 हो गए हैं। एंड विदाउट द एड ऑफ द पावर की बात करें तो 40 वर्कर्स की ज़रूरत है, मतलब 40 वर्कर्स होने इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, सो दैट ये फैक्ट्रीज एक्ट यूज़ हो जाए यहाँ पे, ठीक है। ओवर टाइम की बात करते हैं तो ओवर टाइम भी इंक्रीज़ हो गया है। पहले क्या था, 75 आवर्स था क्वार्टरली, दैट मीन्स 3 मंथ्स में 75 आवर्स तक वो वर्क कर सकते थे। एंड यहाँ पे अब बोला है 125 आवर्स तक वो वर्क करते हैं क्वार्टरली में, ठीक है। नेक्स्ट जो अमेंडमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट का है 1970 में इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। सो जो थ्रेशोल्ड एप्लीकेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो गई है। पहले क्या था, 20 और मोर वर्कर्स की ज़रूरत थी इस एक्ट में एप्लीकेबल होने के लिए इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, तो अब क्या बोला है, 50 और मोर वर्कर्स की ज़रूरत है इस एक्ट में एप्लीकेबल होने के लिए इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, ठीक है। सो ये क्लियर हो गया। अब उड़ीसा गवर्नमेंट में जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ओवर टाइम भी इंक्रीज़ हुआ है। पहले क्या था, 75 आवर्स था क्वार्टरली पर क्वार्टर, तो अब क्या बोला है, 115 आवर्स का होना इम्पॉर्टेंट है पर क्वार्टर, ठीक है। एंड नाउ यहाँ पे एक और चीज़ बोली है, जो विमेंस का वर्किंग है वो भी अलाउड हो गया है। पहले क्या था, नाइट में विमेंस वर्क नहीं कर सकती थी, तो अब उड़ीसा गवर्नमेंट ने बोला है कि विमेंस भी वर्क कर सकती हैं नाइट में बिटवीन द 7 PM to 6 AM इन द फैक्ट्रीज विद द कंडीशन with the adequate safety, welfare, security and measure that safeguard can be taken by the concerned factories as prescribed. So basically जहाँ पे सेफ्टी होगी, वेलफेयर अच्छे से मिलेगा, और बहुत से ऐसी चेंजेस हो गए और बहुत सी ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पे उनको सेफ्टी मिले विमेंस को, तो उस फैक्ट्रीज़ में ये विमेंस के लिए एप्लीकेबल है कि वो नाइट में भी वर्क कर सकती हैं बिटवीन 7 PM to 6 AM, ठीक है, इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। अब जो रिडक्शन हुआ है वो भी जो भी नंबर ऑफ डेज़ में वर्कर्स के लिए था फैक्ट्रीज़ में, अलाउइंग हिम विद द लीव विद द वेजेस इन द ईयर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 240 डेज़ था ना पहले, जब हमें एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को वर्क करना पड़ता था प्रॉपरली 240 डेज़ तक, तब उन्हें एक लीव विद वेजेस मिलता था। लेकिन अब क्या हो गया है, अब 180 डेज़ तक वैलिड है। अगर वो 180 डेज़ तक वर्क करते हैं तो उन्हें अलाउ होगा लीव विद वेजेस, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर है।
नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो थ्रेशोल्ड फैक्ट्रीज़ में जो भी विद और विदाउट द एड ऑफ द पावर, वहाँ पे क्या बोला है, अब वो 50 हो गई है। जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो क्या हो गई है, वो 50 हो गई है, 50 वर्कर्स की हो गई है। पहले क्या था, अगर हम नॉर्मली देखें फैक्ट्रीज एक्ट में क्या है, एग्जिस्टिंग की बात करें और विद द एड ऑफ द पावर की बात करें तो 10 वर्कर्स इंपॉर्टेंट हैं, और विदाउट की बात करें तो 20 वर्कमैन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। लेकिन अब दोनों में 50 वर्कमैन की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो इंक्रीज़ हो गई है विद और विदाउट द एड ऑफ द पावर, ठीक है, इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स लिए हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में, इंक्रीज़ करके जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 100 से इंक्रीज़ करके 300 कर दी है। वही सेम अगर क्लोजर हो रहा है, रिट्रेंचमेंट हो रहा है या फिर ले ऑफ हो रहा है तो वो 300 वर्कमैन जहाँ पर है, जिस फैक्ट्री में है, इन द एक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, तो उसमें रिट्रेंच कर सकते हैं, वो क्लोजर कर सकते हैं अपनी फैक्ट्रीज़ को। तो ये सब चीज़ें, ये प्रोविजंस यूज़ कर सकते हैं इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। और अभी हमने लास्ट पढ़ा था, कौन से स्टेट में था जहाँ पे हमने थ्रेशोल्ड लिमिट को देखा था, वो है कर्नाटका एंड उड़ीसा में सेम अमेंडमेंट्स हैं थ्रेशोल्ड लिमिट, ठीक है। सो गाइज दैट्स इट फॉर नाउ, इट्स ओवर नाउ, ठीक है। सो कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन कॉमेंट सेक्शन। सो दैट्स इट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।